अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हब ऑफ गार्डनिंग। आज का टॉपिक है कि हम मल्चिंग क्यों करते हैं गर्मियों के महीने में और मल्चिंग आखिर क्या चीज़ होती है, क्या भला है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मल्चिंग के पौधों में क्या आखिर हैरत अंगेज़ फ़ायदे होते हैं जो फार्मर हजरात यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ होम गार्डनर यानी बागबानी के जो शौक़ रखते हैं लोग, वो भी इस चीज़ को करते हैं, ख़ास तौर पे जब मई जून का महीना होता है, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और मिट्टी में जो पानी है वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहता और वो इवेपोरेट हो जाता है और आपको दिन में 3 से 4 बार भी पानी देना पड़ता है। वो इसी वजह से देना पड़ता है क्योंकि सूरज की काफ़ी तपिश होती है और पानी जल्दी से जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और आपका पौधा, अगर आप ज़्यादा देर के बाद पानी देंगे तो आपका पौधा मुरझा जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छी टेक्निक लेके आया हूँ मल्चिंग की, कि हम किस तरीके से मल्चिंग से अपने पौधों को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ड्रिप इरिगेशन के हवाले से भी बताऊंगा कि मल्चिंग अगर आप नहीं कर सकते, तो अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन का जो है वो मेथड अवेलेबल है, यानी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप ड्रिप इरिगेशन भी कर सकते हैं और इस तरीके से अपने प्लांट्स को कैसे इजीली बचा सकते हैं और उनकी ग्रोथ को हम किस तरह जो है वो बूस्ट कर सकते हैं इन मई जून और जुलाई के महीनों में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं आपने इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए मल्चिंग के हवाले से। और ये मई जून का महीना है और काफ़ी गर्मी हो चुकी है और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि यही कंडीशन, ये जो ड्राईनेस आप देख रहे हैं, कि यही कंडीशन जो है ये आपके प्लांट्स में भी, ये आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है वो सॉइल जो है वो कम्पैक्ट हो चुकी है और यही कंडीशन आपके प्लांट्स की भी हो रही होगी और आप परेशान हो रहे होंगे। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करूंगा कि ड्रिप इरिगेशन क्या चीज़ होती है। ड्रिप इरिगेशन आपने देखा होगा कि अगर आपका कहीं फार्मर हज़रात के साथ इंटरेक्शन हुआ हो तो उन्होंने अपने फील्ड्स वगैरह में इस्तेमाल की होती है ड्रिप इरिगेशन। जो उन्होंने एक प्रोसेस सेट किया होता है, वो ड्रिप ड्रॉप टू ड्रॉप पानी जो है वो इधर पूरी जगह पे, यानी जहाँ पे पौधा लगा हुआ होता है, वो ड्रॉप टू ड्रॉप पानी जो है वो गिरता रहता है और पौधा जो है वो इस गर्मी के हालत में, यानी इस गर्मी के महीनों में वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वहाँ से पानी लेता रहता है और इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि सारी जो इर्द गिर्द की सॉइल होती है वो गीली रहती है और पौधा जो है वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू किए रखता है। लेकिन ये मेथड जो होता है ये फार्मर हज़रात इस्तेमाल करते हैं और ये मेथड अच्छा खासा कॉस्टली भी होता है, लेकिन हम अब होम गार्डनिंग के लिए अगर देखा जाए तो इस इतने कॉस्टली मेथड को जो है वो प्रेफर नहीं करते। मैं इसीलिए आपको सजेस्ट करूँगा कि हम मल्चिंग करेंगे, क्योंकि मल्चिंग जो है वो एक बहुत ही चीप मेथड है और इसके बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन फ़वाइद आपको देखने में मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो मैं बात करता हूँ कि मल्चिंग होती क्या चीज़ है। ये आपको देखने में ये पता तो चल ही गया होगा कि ये मैं मल्चिंग के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये आप मटेरियल देख सकते हैं, ये तूड़ी है जिसको हम वो गंदम का भूसा भी कहते हैं। जो जब गंदम की हार्वेस्टिंग होती है तो जो बाकी उसकी रिमेनिंग मटेरियल होता है वो एज अ तूड़ी के तौर पर जो है वो मार्केट में आ जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है गाय भैंसों के लिए। वो इसको खाते भी हैं अपने खुराक के तौर पर, क्योंकि ये काफ़ी न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है जानवरों के लिए और ये उनको दी जाती है। तो ये आपने परेशान नहीं होना, ये आपको इजीली किसी मार्केट से मिल जाएगी जहाँ पे चारा वगैरह मिलता होता है और आप इसको इजीली परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती होती है, आप 10-20 रुपए की लेके आप अपने पौधों के मुताबिक जो है वो उसको ख़रीद लें और इसके बाद मल्चिंग कर लें। अब ये तो इसका मैंने बता दिया कि इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। अब मल्चिंग
आपको बताऊंगा कि ये होती क्या चीज़ है। मल्चिंग, ये आप गमला देख सकते हैं कि ये गर्मी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है। तो हमने मल्चिंग की सूरत में हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ इसकी मिट्टी को नरम करना है और इसकी जो है वो 1 से 2 इंच की लेयर कर देनी है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो है वो मॉइस्चर को मेंटेन रखेगी। इसके साथ साथ ये जो है जब धूप निकलती है तो जब आप इसकी कवरिंग कर देंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये डायरेक्ट जो सनलाइट यानी धूप पड़ती है उससे आपके पौधे को बचाएगी। जो वो पानी जो है वो आपका इवेपोरेट हो रहा था वो इससे बचाएगी और पानी को जो है वो मेंटेन रखेगी। इसके साथ साथ इसके फ़ायदे ये भी होते हैं कि जो आपने देखा होगा कि अक्सर आपके पौधों में वीड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। जो खाली स्पेसेस होती हैं उनमें वीड्स निकलना शुरू हो जाती हैं और वो वीड्स जो हैं वो आपके पौधे की ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो ये जब आप मल्चिंग कर देंगे तूड़ी की तो ये फ़ायदा ये भी करेगी कि आप वीड्स को ये जो है ये रिपेल करते हैं, यानी उसको निकलने में काफ़ी मुश्किलात होती हैं और जिसकी वजह से ये वीड से भी बचाती है आपके पौधे को। और इसके साथ साथ जब आप इसकी कवरिंग कर देते हैं सॉइल के ऊपर तो ये सॉइल को जो है वो ढक लेती है बिल्कुल और अंदर जो है वो ह्यूमस प्रोड्यूस करती है। अब ह्यूमस आपके लिए बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे ह्यूमस क्या चीज़ होती है। जब हम सॉइल को कवर कर देते हैं तो बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है और वो अपना काम जो है वो ज़्यादा, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा तेज़ कर देते हैं अपना काम और वो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि ये जो है सॉइल को, जो आपके गमले की या जिस जगह की आपने मल्चिंग की है उस जगह की मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा ज़रख़ेज़ बना देते हैं। और उस ज़रख़ेज़ी से क्या फ़ायदा होगा, उस ज़रख़ेज़ी से फ़ायदा यही होता है कि आप जो के पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब अगर आप मल्चिंग नहीं करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, मैंने भी नहीं मल्चिंग की थी तो ये ज़्यादा गर्मी की वजह से इसके पत्ते जो हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो आप मल्चिंग करें क्योंकि मई जून का महीना है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला महीने होते हैं। तो इस महीने में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मल्चिंग करें और अपने पौधों को बचाएं और 100% जो है इसके रिज़ल्ट आपको देखने में मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट मटेरियल होता है और आपके पौधों को जो है वो बचाता है, मॉइस्चर को मेंटेन करता है, फंगस से बचाता है, वीड से भी बचाता है और ह्यूमस भी प्रोड्यूस करेगा। ह्यूमस प्रोड्यूस करेगा तो आपकी सॉइल जो है वो फर्टाइल होगी तो आपके जो है ये पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव साबित होगी। तो ये एक चेन लिंक के तौर पे काम करता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि आपके पास अगर तूड़ी नहीं अवेलेबल तो आप इसकी जगह पे किस चीज़ की मल्चिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ड्राई जो लीव्स होते हैं, जो झड़ जाते हैं, जो बिल्कुल जिनमें से मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है, आप उनको ले लें या अगर वो गीले हैं तो आप उनको कुछ दिनों के लिए धूप में रख दें। आजकल तो वैसे भी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है तो वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाएंगे। तो आप 1 से 2 इंच की उनकी लेयर कर सकते हैं उसके ऊपर। वो भी सेम इसी तरीके से काम करेंगे और वो भी इसी तरह जो है वो पौधे की जो है वो फेवर करेगी जिस तरीके से तूड़ी फेवर करती है। ये तो सारी बात कर ली कि मल्चिंग क्या चीज़ होती है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अब मैं बताने वाला हूँ कि हमने आखिर मल्चिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आप ये जो थोड़ी सी सरफेस इसकी हार्ड हुई हुई है वो पानी ना देने की वजह से, हालांकि इसको मैं 3 बार पानी दिन में लगा चुका हूँ लेकिन ये फिर भी इसमें जो है वो कम्पैक्टनेस आ गया, यानी सख्त हो गया मिट्टी। वो इसी वजह से हुई है क्योंकि पानी जो है वो ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं रहता और जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है और मिट्टी जो है वो सख्त हो जाती है। इसके रिज़ल्ट में आपका पौधा मुरझा जाता है। तो इसी को हम जो है वो थोड़ा सा नरम कर लेंगे ताकि जो है उसके बाद हम मल्चिंग को इसके ऊपर इजीली अप्लाई कर सकें। तो मैं इस हार्ड सरफेस को नरम करने वाला हूँ। आप किसी भी चीज़ से जो भी आप औज़ार या कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं आप उसको यूज़ करके इसको थोड़ा सा नरम कर लें और मैं भी करने वाला हूँ, मेरे साथ रहिएगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको नरम कर लिया है और मल्चिंग अब मैं इसके ऊपर करने वाला हूँ। थोड़ा सा हम इसको और जो है इसके ये सख्त हुई भी है मिट्टी, हम इसको थोड़ा सा नरम कर लेंगे
और इसके बाद हम मल्चिंग करेंगे। इसके साथ साथ आपने ये भी याद रखना कि ये मल्चिंग जो है ये आप इंडोर और आउटडोर दोनों किस्म के पौधों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता है। ये हर तरीके से इन गर्मी वाले महीनों में पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती हैं। अब आप ये देखें, ये मैं तकरीबन 2 से 3 इंच की इसकी लेयर करने वाला हूँ। ये इसको मैं कर रहा हूँ लेयरिंग। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा। ज़्यादा लेयर नहीं करनी, सिर्फ 2 से 3 इंच की आपने इसके ऊपर लेयर करनी है, ताकि आपकी मिट्टी जो है वो ढकी जाए और आपका पौधा जो है वो इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करे। ये मैंने एक गमले की कर दी है मल्चिंग। इसी तरीके से मैं अब दूसरे गमले की भी करने वाला हूँ। ये आप देख रहे हैं कि मैं मल्चिंग कर रहा हूँ। इसी तरीके को आपने फॉलो करना है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं अपनी सारी वीडियो में, ये इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आपके पौधे भी जो हैं वो इस गर्मी के मौसम में जो है वो सरवाइव करेंगे। आपने देखा होगा कि फार्मर हज़रात जो है वो भी इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि बीइंग एन एग्रेरियन हम लोग फार्मर्स को भी मशवरा देते हैं कि आप भी मल्चिंग करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि मल्चिंग से वाटर जो है वो इसके अंदर रिटेन रहता है और ह्यूमस प्रोड्यूस होता है और सॉइल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं इसको पानी कब दूंगा, तो मैं बस इसको कंप्लीट करके यानी इसकी लेयरिंग करके मैं इसको पानी देने वाला हूँ। और आपने पानी जो है वो बहुत ही एहतियात से देना है। ज़्यादा आपने दूर से पानी देंगे तो ये मटेरियल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल के ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो आपने बहुत ही आराम से इसको पानी देना है। और मैं भी अभी इसको आपको पानी दे के दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से पानी देना है। किसी भी बोतल से आप दे सकते हैं पानी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन याद रखिएगा कि आपने इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा ज़ोर से मतलब ज़्यादा दूर से पानी नहीं स्प्रिंकल करना। अब ये मेरे पास वाटरिंग कैन जो है वो अवेलेबल है। अब मैं इसको बहुत ही आराम से पानी दे रहा हूँ और इसको आपने बिल्कुल ही इसकी सतह के साथ लगा के, ताकि इसका लगाने का फ़ायदा ये है ताकि जो इसके यानी तूड़ी जो हमने मटेरियल मल्चिंग के लिए यूज़ किया है वो बाहर ना आए। तो इसी तरीके से आप भी कीजिएगा और आपको भी देखने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, यानी आपके प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो रुकेगी नहीं। और ये शर्तिया तरीका है, आप भी इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा ताकि आपके प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन गर्मी के महीनों में इंक्रीज़ हो सके। और अगर वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग दें। अब मैंने पानी इनको लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने सॉइल को तो कवर यानी मिट्टी को कवर कर दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको दोबारा पानी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको इसकी एक आइडेंटिफिकेशन बता देता हूँ कि जब इसके पत्ते जो हैं वो मुरझा जाएं तो आप समझ जाएं कि इसको पानी की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो भी आपने मल्चिंग मटेरियल यूज़ किया है, अगर आपको इस तरीके से ना पता चले तो आप थोड़ा सा हटा के देखें कि उसमें मॉइस्चर है या नहीं, उसके बाद आप इसको पानी लगा सकते हैं। वैसे मैंने जो भी अभी तक प्लांट्स मल्च किए हैं उनको मैं दिन में सुबह सिर्फ एक बार पानी लगाता हूँ सुबह के टाइम, और सारा दिन उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो है ये बहुत अच्छे से मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी डिटेल वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसको कंप्लीट देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों को अभी तक नहीं पता मल्चिंग के बारे में वो इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान।